जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद। ये मेज़ इब्तदा किसी फरमा रवां की तरफ से बनाई गई, फिर हर नया आने वाला नया फरमा रवां इसमें अपने अहद हुकूमत में कोई न कोई इजाफ़ा करता गया और कीमती जवाहरात इसमें भरते गए, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता ये इतनी कीमती हो गई कि इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी इम्कान में नहीं रहा। इसमें ख़ास सोने के 365 ठोस पाए थे। मेज़ की पट्टियाँ और ऊपर का तख्ता खालिस ज़बरजद का था और इसमें मोती, याकूत और ज़मरुद के अलग अलग 3 हलके बनाए गए थे। ये मेज़ तलीतला के कलीसा की कुर्बान गाह पर रखी हुई थी। बड़ी तकरीबों और त्योहारों के मौक़ों पर इस पर इंजील को रख कर तलावत करते थे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुसलमानों के कब्ज़ा में आने के बाद एक ज़माना दराज तक इस मेज़ का चर्चा लोगों की ज़बानों पर बाकी रहा। इसी तरह तलीतला के गनाइम में ज़बूर का एक नादरुल वजूद नुस्खा जिक्र के काबिल है। ये सोने के वर्कों पर याकूत के पानी से लिखा गया था। इब्ने अज़ारी का बयान है कि ये रोशनाई ऐसे तरीके से बनाई गई थी कि अब इसका तैयार करना मुमकिन नहीं है। नीज़ अक्सर कीमिया से भी भरी हुई एक बड़ी देग भी मिली थी। ये माले गनीमत उंदलस से जहाज़ों पर लाद कर तंबा लाया गया। फिर ज़िलहज्जा की आखिरी तारीखों में कैरवान पहुंचा। मूसा अपनी जमीयत के साथ शहर से बाहर कसरुल मास में फ़रोकश हुए और इसी कसर में जश्न मुसरत मनाया। अफ्रीका के आयान व उमरा और मुमताज़ ओहदादार इसमें शिरकत के लिए बुलाए गए। मूसा का लड़का मर्दान मगरिब अक्सा का वाली था, वो भी आकर शरीक हुआ। मूसा ने इस मजलिस में ताहदीसे नेमत के तौर पर एक तकरीर की जिसमें उन्होंने आज अल्लाह ताला की 3 बड़ी नेमतें हासिल हैं। एक अमीरुल मोमिनीन का मकतूबे ग्रामी है जिसमें मेरी खिदमात की तहसीन करके मेरा शुक्रिया अदा किया गया है। दूसरे मेरे बेटे अब्दुल अजीज़ का ताज़ा ख़त है जिसमें इन मज़ीद फतूहात का जिक्र है जो उंदलस में इसने हासिल की। इन दोनों नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये सुनकर हाज़रीन मजलिस ने खड़े होकर मूसा की खिदमत में मुबारकबाद पेश की। मूसा ने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए और तीसरी नेमत को मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ ये कहकर खड़े हुए और पर्दा उठाने का हुक्म दिया। पर्दा का उठना था कि पैकराने हुस्न जमाल का एक झुरमट दिखाई दिया जो बेश कीमत लिबासों में मलबूस और ज़ेवरात व जवाहरात से आरास्ता व पैरास्ता बर जमाए आज सामने खड़ा था। इस नज़ारे से लोगों की निगाहें शेज़ा हुई। लैस बिन साद का कौल है, मूसा बिन नसीर को कैदियों की जितनी तादाद हासिल हुई इसकी नज़ीर इस्लाम में कहीं नहीं मिलती। फिर मूसा ने अफ्रीका से रवाना होने से पहले यहाँ के उम्रा और शुरफा के दरमियान ये तहाइफ तकसीम किए। इसके बाद ये काफ़िला खुश्की की राह से मिस्र होकर दमिश्क के लिए रवाना हुआ। माले गनीमत 114 बैलों और 123 अजला पर लादा गया। मूसा का गुज़र जिस राह से होता लोग अकीदत व ताज़ीम के लिए अपनी आँखें बिछाते और मूसा भी जा बजा अपनी फयाज़ी से लोगों को इनाम व इकराम व अताया से सरफराज करते जाते। मूसा की मैयत में अरबो बरबर के मुमताज़ शुरफा व अमायद अय्याज़ इब्ने अकबा, अब्दुल जब्बार बिन अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औस, मुगीरा बिन अबी बरदा, ज़र्रा बिन अबी मदरक, सुलेमान बिन नजद और बरबर कबाइली बनु कैसला व बनु कसदर के मुमताज़ कायदीन
اور جزائر، بحر روم، مغرب اقصی اور اندلس کے مختلف خود مختار حکمران شریک سفر تھے۔ موسیٰ مصر میں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے اور دوگانا شکر ادا کیا، پھر منیتا عمرو بن مردان میں فروکش ہوئے اور اشراف مصر کے درمیان بخشش اور عطایا تقسیم کیے۔ مصر سے روانہ ہو کر فلسطین پہنچے، یہاں آل روح بن زمبا کے مہمان ہوئے اور پھر یہاں سے دمشق روانہ ہو گئے۔ ایپیسوڈ 27 اختتام پذیر ہوئی۔